भारत पूरे विश्व के ही राजनीतिक परिदृश्य में एक विशिष्ट परिस्थिति में आज हम लोग हैं और पिछले 75 वर्षों में स्वतंत्रता के बाद में जो भारत की उपलब्धियां हुई है उन उपलब्धियों के कारण आज विश्व भारत की तरफ एक आशा की दृष्टि से देखने लगा है। इस सब में इस उभरते हुए भारत के परिदृश्य में केवल आर्थिक विकास की बात नहीं है, ज्ञान के क्षेत्र में, पेटेंट्स के रजिस्ट्रेशन में और सभी क्षेत्रों में, चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, सभी क्षेत्रों में आज भारत के युवा पूरे विश्व में, आज अमेरिका का बेस्ट डॉक्टर कौन है पूछा जाए तो वो भारतीय होगा, नासा का साइंटिस्ट कौन है पूछा जाएगा तो भारतीय होगा। ये जो एक उपलब्धि और अचीवमेंट भारत की है उसमें शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्थान है और शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो परिवर्तन इसको और अधिक गति देंगे ऐसी अपेक्षा है। रिसर्च एक महत्वपूर्ण, अनुसंधान एक महत्वपूर्ण शिक्षा का अंग है, किंतु स्वतंत्रता के बाद से जो हमारी परिस्थितियाँ थी और शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता थी। केवल 18% साक्षर लोग स्वतंत्रता के समय भारत में थे, तो निश्चित रूप से उस समय सरकारों का और पूरे तंत्र का ही, समाज का एक महत्वपूर्ण विषय था कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाई जाए। आज आप हिमाचल प्रदेश के गाँवों में भी जाते हैं, बिल्कुल सीमावर्ती गाँवों में भी, तो सीमा से पहले गाँव में भी आपको विद्यालय दिखाई देता है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन आज 75 वर्षों के बाद अब संख्यात्मक वृद्धि करने के बाद गुणात्मक वृद्धि की आवश्यकता आई है और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाने की आवश्यकता है और उसमें एक बहुत बड़ा स्थान रिसर्च का, शोध का है। इंटरडिसिप्लिनरी, अंतरशाखीय शोध, विविध क्षेत्रों का आपसी संबंध, मतलब केवल आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही है, पर उसके साथ मनुष्य की नैतिकता के ऊपर भी काम करना आवश्यक है। समाज को जोड़े रखना भी आवश्यक है, तो इसलिए सामाजिक समरसता, उसको जोड़े रखने के विषय और उसके साथ टेक्नोलॉजी, ये दोनों हाथ में हाथ लेकर के आगे कैसे बढ़े, ये शिक्षा में परिवर्तन लाने की ये बात है। केवल खंड खंड होकर के अलग अलग कंपार्टमेंट में बैठ कर के केवल अपने अपने विषय पर सोच करके नहीं चलेगा। आज समग्रता से पूरे ज्ञान को देखते हुए, भारत के उभरते हुए आकांक्षाओं को देखते हुए आज प्रत्येक युवा और प्रत्येक बालक, चाहे किसी भी आर्थिक परिस्थिति से हो, वो अपने लिए और अपने बालकों के लिए सर्वोच्च शिक्षा चाहता है। ये जो एक अभिप्सा, ये जो एक आकांक्षा, ये जो एक एस्पिरेशनल भारत हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तो शिक्षा में परिवर्तन इस प्रकार से हो कि उन सबकी अभिप्साओं की पूर्ति कर सके, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और उनको स्वयं के, राष्ट्र के और समाज के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर मिल सके। ये शिक्षा में परिवर्तन का जो सारा बदलाव जो चल रहे हैं वो इस दिशा में अभी जाना आवश्यक है। बहुत बड़े प्रमाण पर चल रहे हैं, इतना बड़ा देश है तो परिवर्तन दिखाई देने में समय भी लगता है, किंतु दिशा ठीक है, गति बढ़ाने की आवश्यकता है। सब लोग मिलकर के गति बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम हमको दिखाई देंगे। आज जो विद्यार्थी जिस दृष्टि से सारी बात को देखता है, तो तकनीक के विकास के बाद में गूगल एक बहुत बड़ा गुरु हो गया है। आज उसको जानकारी प्राप्त करना कोई बड़ी कठिन बात नहीं, कोई भी विषय है उसके बारे में थोड़ी सी पृच्छा करेगा तो उसको जानकारी मिल जाएगी इंटरनेट के माध्यम से। इसलिए अनुभूतिजन्य शिक्षा ज़्यादा आवश्यक है, जहाँ अनुभव मिले। आप गूगल करके ये जान सकते हो कि तैरने का सिद्धांत क्या है, तैरा कैसे जाता है, हाथ कैसे मारने, पैर कैसे मारने, उसका कोण क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, उसके पीछे कौन सा फिजिक्स का लॉ लगता है, ये तो गूगल आपको बता देगा। लेकिन तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, तो बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता है। इसलिए अभी जो शिक्षा में बिल्कुल बचपन से ही, बाल्यकाल से, फाउंडेशनल एजुकेशन जिसको कहते हैं, उस समय से ही ये अनुभव के और व्यावहारिक विषयों का बढ़ावा करना बहुत आवश्यक है। उसी से विद्यार्थी की रुचि शिक्षा में बनी रहेगी। केवल रटी रटाई और जानकारियाँ यदि हम देते रहेंगे तो बच्चा कहेगा शिक्षकों से अच्छे तो गूगल है, इससे ज़्यादा जानकारी तो वो दे देता है। इसलिए शिक्षकों के सामने भी एक चुनौती है कि रसमय कक्षा कैसे हो, आनंद कैसे आए शिक्षा में, उदाहरण अलग अलग कैसे दिए जाए, कैसे उनको जोड़ करके रखा जाए, कैसे उनको व्यावहारिकता में लाया जाए, कैसे उनके आचरण में अच्छी बातें आने का कैसे जीवन में लाभ होता है दूरगामी रूप में, ये उनको पता चले। कैसे शॉर्टकट से मिलने वाला यश, सफलता ये लंबी नहीं चलती, ये बातें बताना कि शिक्षक का एक ज़्यादा बड़ा दायित्व आज हो गया है। अब आपके शहर मंडी में जेल रोड पर स्थित है सावी एंटरप्राइजेस। यहाँ आपको हर तरह के ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आज ही आएं और अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाएं। सावी एंटरप्राइजेस, नियर सब जेल मंडी, हिमाचल प्रदेश।